डियर स्टूडेंट, मैं शैलेश सर आज आपको कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान का अध्याय 3 मानव जनन का अध्ययन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा लैंगिक जनन। जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो मानव जनन यानी कि इस चैप्टर में पढ़ना है मानव में जनन किस प्रकार होता है और मानव जनन में भाग लेने वाले कौन कौन से अंग होते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें हमारा टॉपिक होगा वह होगा लैंगिक जनन। क्या होगा? लैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि आप पिछले चैप्टरों में पढ़ भी चुके हैं कि मनुष्य में किस प्रकार का जनन होता है। तो क्या होता है? लैंगिक जनन, यानी कि मानव में लैंगिक जनन होता है। जैसा कि हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को ऑफलाइन पढ़ा दिया है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपके अनुरोध पर दोबारा पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर को लेकर पुनः एक बार आएंगे, वीडियो उसका भी अपलोड कर देंगे। तो हम बात कर रहे हैं मानव जनन में, यानी कि मानव में किस प्रकार का जनन होता है। तो मानव में लैंगिक जनन होता है। अगर आप यह नहीं जानते कि लैंगिक जनन क्या होता है तो हम आपको एक बार रिवीजन कराते हैं। यानी कि लैंगिक जनन को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि कहा जा सकता है वह जनन जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। क्या बोलेंगे? वह जनन जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है लैंगिक जनन बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। कैसे? अब आप इसमें देखेंगे, आपके स्क्रीन पर दिखाया गया होगा कि इस प्रकार के जनन में हमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होगी। जैसे एक होगा नर, जिसको हम पुरुष बोलते हैं, और एक होगा मादा, जिसे हम स्त्री बोलते हैं। नर से नर युग्मक का निर्माण होता है, मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है। और नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो ये संलयित होकर, यानी कि आपस में मिलना यानी कि संलयित होना कहलाता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक जैसे संलयित होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो ये युग्मनज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं। यह युग्मनज विकास करके यानी कि विकसित होकर के भ्रूण बनाता है, और भ्रूण विकसित होता है तो नया संतान उत्पन्न होता है। इस प्रकार मानव लैंगिक जनन के द्वारा नए संतान को उत्पन्न करता है। तो हमने आपको क्या बताया? दो जनकों की आवश्यकता होती है। एक होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। यानी कि नर में नर युग्मक का निर्माण होता है, मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं, संलयित होते हैं, तो युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज जैसे जैसे विकसित होता है तो यह भ्रूण बनाता है, और भ्रूण का जब विकास होता है तो उससे नया संतान बनता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह होती है 46। कितनी होती है? 46 होती है। अब ये जो गुणसूत्र 46 है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी कि मानव जनन में नर युग्मक बनते समय आपसे पूछा जाए कौन सा विभाजन होता है, तो आप बताएंगे अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब और जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या आधी आधी हो जाती है, यानी कि 23 इस तरह से बंट जाता है। जैसे नर युग्मक में भी जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसके 23 गुणसूत्र, मादा युग्मक के 23 गुणसूत्र मिलते हैं आपस में, पुनः 46, यानी कि जो नया संतान उत्पन्न होता है उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 46 स्थिर बनी रहती है। इस प्रकार से यह हो गया हमारा लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। और एक विशेष बात आप ये भी ध्यान देंगे कि
शरीर की एक कोशिका में ही केवल अर्धसूत्री विभाजन होता है। शरीर की सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका ऐसी है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। मतलब कहा जा सकता है जनक कोशिका, यानी कि जनक कोशिका ही ऐसी कोशिका है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि जिससे युग्मनज का निर्माण होगा उसी में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बाकी सभी कोशिकाओं में, यानी कि शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें समसूत्री विभाजन होता है, सिर्फ और सिर्फ जनक कोशिका को छोड़कर, क्योंकि जनक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये आपने देखा कि अर्धसूत्री विभाजन कब होता है और समसूत्री विभाजन कब होता है। अब हम देखते हैं एक लिंगी यूनिसेक्सुअल किसे कहते हैं। तो एक लिंगी का मतलब हुआ कि जब नर व मादा भाग, यानी कि जब नर व मादा भाग अलग अलग प्राणियों में पाए जाते हैं तो उन्हीं प्राणियों को हम एक लिंगी कहते हैं। कहा जा सकता है ऐसे प्राणी जिनमें नर और मादा भाग अलग अलग देखने को मिलता है उन्हीं को हम बोलते हैं एक लिंगी प्राणी, जैसे मनुष्य हो गया। अब अगला आता है हमारे पास द्विलिंगी, जिसे हम उभय लिंगी भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। यह क्या होता है? ऐसे प्राणी जिनमें नर व मादा भाग एक साथ उपस्थित हो, मतलब ऐसे प्राणी जिनमें नर भाग भी हो और मादा भाग भी हो, उन्हीं को हम बोलते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं केचुआ। क्या होता है? केचुआ। तो बच्चों आज के वीडियो में हम यहीं तक रहते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे लैंगिक जनन की क्रियाविधि क्या होती है, लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। तो वैसे हम आपको बता दें लैंगिक जनन 3 चरणों में होता है। किसी भी जीव में जो लैंगिक जनन होता है वह 3 चरणों में होता है। कौन कौन सा होता है? निषेचन पूर्व घटना होती है, उसके बाद निषेचन की घटना होती है, फिर निषेचन पश्चात घटना होती है। इसके पूरे डिटेल को हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर इस टॉपिक को हम लेकर चलेंगे। यह टॉपिक जो है हमें आपको डिटेल में समझाना है, इसलिए यह लंबा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना रिवीजन कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बच्चों।